ढल भी जाता है, पतझड़ बसंत में बदल भी जाता है। मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, मेरे मन मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। तो इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी पल्लवी वर्मा मैम को। एक बार जोरदार तालियों से मैम का स्वागत है। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच पाठक सर एंड दी एंटायर वेदांत टीम जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतना बड़ा सम्मान दिया। जैसे सर ने कहा कि ही इज़ ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। मतलब मैं लास्ट ईयर मुझे इंटरव्यू कॉल आया था एंड मुझे लगा कि शायद एमपी के बारे में सर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो मैं सर के पास गई थी और मैंने अपने सवाल पूछे थे सर से कि सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में एमपी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और सब कुछ। और सर ने बहुत अच्छे से बहुत शांति से मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि बेटा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे उन्होंने। मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी उन सब चीज़ों से। एंड मैं थोड़ा सा इसीलिए बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप एक इंसान से पहली बार मिलते हैं तो आप काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा था पाठक सर के साथ मीटिंग का। तो मेरा एसोसिएशन ऐसा है वेदांत के साथ। एंड अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। और सर जब अपनी कहानी बता रहे थे मैं सर से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। सर ने कहा था कि फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होता है, बट आई स्टिल फील कि एक फॉर्चून होता है। 2011 वाले जो एस्पिरेंट्स थे दे हैड ओनली 4 अटेम्प्ट्स। हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी हैज़ 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी हैज़ 9 अटेम्प्ट्स एंड SC ST हैज़ एज लिमिट। सो दिस फॉर्चून इज देयर फॉर पीपल जो 2011 के बाद तैयारी कर रहे हैं। दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो सर ने कही वो मुझे बहुत हद तक सही लगती हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन टू द गोल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एट टाइम्स ये जो पाथ हमने चूज़ किया है ऑफ पब्लिक सर्विसेज, वेदर बी इट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला जो पाथ है इसकी जर्नी आपकी 1 साल में ख़त्म हो सकती है, 2 साल में, 3 साल में, बट देन इन द एंटायर प्रोसेस आपको पेशेंस रखना है। एंड पेशेंस के साथ साथ आपको मेहनत कॉन्स्टेंटली करनी है। ये मेहनत वाला कंपोनेंट आपको रिगार्डलेस ऑफ योर फेलियर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हर फेलियर अगर आएगा भी तो उससे निराश नहीं होना है। जैसे सर ने कहा कि 2011 में उनका नहीं हुआ, उसके बाद उन्हें ये चीज़ें पता थी कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो विद एवरी सक्सेसिव फेलियर्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है टू सिट एंड एनालाइज कि आपने कहाँ गलती की है। ये आपको पिन पॉइंट करने का एक मौका मिल रहा होता है। तो यू शुड यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर इट। एंड एक और चीज़ जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ ऑनेस्टली प्रिपेयरिंग और हार्डवर्क डेडिकेशन में, जो ये है कि आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा होते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। आई अंडरस्टैंड कि जब हम स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स होते हैं ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन कभी भी एक कांस्टेंट सोर्स नहीं होता है। हम कितना ही कह लें कि बचपन का सपना था, मम्मी पापा का सपना था, लेकिन वो मोटिवेशन थोड़े थोड़े दिन में लूज होते रहता है। एंड देयर इज़ अ कोट कि मोटिवेशन इज़ लाइक बेबिंग, हमें हर रोज़ वो लेना पड़ता है। तो यू हैव टू फाइंड योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन कहीं से भी। यहाँ पर अविनाश सर बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड इन्होंने मेरे साथ मेरी पूरी जर्नी में जब मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता था, लगता था कि यार ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कभी इंटरव्यू तक गए हैं नहीं हुआ है, कभी मेंस नहीं हुआ है, तो ही ऑलवेज यूज टू टेल वन स्टोरी जो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। वो थी चाइनीज़ बैम्बू ट्री की स्टोरी। कि एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री जब होता है हम उसका सीड प्लांट करते हैं, तो उस सीड को आप पानी देते हो, खाद देते हो और सारे न्यूट्रिएंट्स देते हो, वो ग्रो नहीं करता है पहले साल। नेक्स्ट ईयर फिर आप वही चीज़ से आप पानी देते हो, खाद देते हो, सब कुछ करते हो, वो ग्रो नहीं करता है। दूसरे साल फिर ग्रो नहीं करता है, तीसरे चौथे पांचवें साल तक ग्रो नहीं करता है। आपको लगता है यार मैंने कैसा बीज बोया था,
अभी तक एक इसकी कोपल भी नहीं फूटी है, कुछ भी नहीं निकला है, आपको डाउट होने लगता है कि मैंने सही प्लांट तो लगाया था कि नहीं लगाया था। ये चीज़ आपको यूपीएससी की जर्नी में या एमपीपीएससी की जर्नी में भी लगेगी कि यार मैंने कैसा सपना देखा था, मैं इसके लायक भी हूँ, मैं कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली उस बीज को सींचना है, अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके उस बीज को आपको सींचना है। एंड 5वें साल में क्या होता है, एकदम से 6 हफ्ते में वो चाइनीज बैम्बू ट्री 80 फीट तक चले जाता है। तो वो एकदम से जो ग्रोथ दिखती है वो दैट इज बिकॉज आपने ओवर द इयर्स उस पर काम किया है, इट इज नॉट वन डे का थिंग। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक कि दैट एवरी डे वट एवर यू आर डूइंग इज दैट थिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर, मतलब आपकी जर्नी को वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं। आप मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर चीज से कट ऑफ हो जाइए, बट आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एसोसिएशन आपके गोल से होना चाहिए। समवेयर एक मेंटल ओरिएंटेशन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए दैट आई एम प्रिपेयरिंग एंड माई टाइम इज दिस मच इंपॉर्टेंट, आई हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। ये मेंटल ओरिएंटेशन बहुत हेल्प करता है। आप मूवी भी देख रहे हैं कभी या कहीं जा भी रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड दैट यू आर एन एस्पिरेंट एंड वट एवर यू आर डूइंग। सपोज आप मूवी देखें आप कोई, तो उस मूवी से एंजॉय कर लिया वो भी ठीक है, बट ट्राई टू सी कि इस मूवी को मैं पेपर में कहाँ यूज कर सकता हूँ। ऐसे के पेपर में यूज कर सकता हूँ, एथिक्स के पेपर में यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं बाहर गया हूँ कभी, तो हमें बाहर चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व हो जाती है, राइट। तो आप चलते चलते अगर नजर जा रही है तो ऑब्जर्व करिए, बिकॉज इट इज नॉट बुकिश रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं ठीक है एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बट देन इफ यू हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी अराउंड यू, ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, दैट वुड डेफिनेटली मेक यू अ बेटर ऑफिसर। तो ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए। एंड सर ने बोला, जैसे मैं भी वही बोलती हूँ कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। मेहनत कर रहे हैं वो ऑनेस्टी अपने साथ रखनी है। बहुत बार क्या होता है ना, हम थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मम्मी पापा आ गए तो रूम में कॉपी खोल के बैठ जाएंगे कि नहीं मन कर रहा है, फिर भी कॉपी खोल के बैठ गए कि दिखना चाहिए पढ़ रहे हैं। या लाइब्रेरी में, मम्मी पापा छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी में बैठे हैं, मन किया है तो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, लाइब्रेरी का ही कोई बच्चा जाएगा तो हमें लगेगा अरे यार ये क्या सोचेगा, मोबाइल देख रहा है, तो हम उसके सामने फिर कॉपी खोल लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज उसमें आप उस इंसान से झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप मोबाइल देखना गलत बात नहीं है, यूट्यूब देखना भी गलत बात नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी नीड सम सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड सम सोर्स ऑफ मेंटल रिलीवमेंट ऑल्सो, बट देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आपने वो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा उस टाइम को जो दिया है, वेयर आर यू गोइंग टू कंपनसेट फॉर इट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड जैसे सर ने बोला इंजीनियरिंग वाली बात, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर बाय द वे, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये एग्जाम हमें सिर्फ पास नहीं करना है, इट्स अ कॉम्पिटिशन, राइट। यू हैव टू फाइट। बाय फाइट आई मीन यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू फाइट ब्रूटली, सो दैट कि आज से 5 साल बाद 6 साल बाद आपके माइंड में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने कोशिश की होती तो शायद थोड़ा बेहतर कर लेता। वो जो कोशिश है वो अभी करनी है, वो आगे नहीं सोचना है कि करी होती तो क्या। ये ना, ये आप अभी भी सोचोगे, अभी आप कॉलेज में हो, शायद स्कूल का टाइम याद आता होगा या फिर कोचिंग का IIT या इस टाइप का टाइम याद आता होगा कि यार वो वाला टेस्ट अच्छे से दे लेते या वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते तो शायद हम भी यहाँ पे हो जाते, हम भी। वो चीज़ लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए। होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, बट मेहनत हमारे हाथ में है, तो वो चीज़ तो कभी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेहनत ऑनेस्टली करनी है। किसी को कुछ भी झूठ बोल दो, लेकिन खुद से कभी नहीं झूठ बोलना है। दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैव डिसिप्लिन, बी ऑनेस्ट एंड वर्क कंसिस्टेंटली। स्पेशली पैंडेमिक के टाइम में आई थिंक यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तुम्हें खाली टाइम मिला है सो दैट यू कैन सिट बैक एंड एनालाइज व्हाट आर योर वीकनेसेस किसी भी पेपर में, एंड पिन पॉइंट योर वीकनेसेस। ऐसा नहीं कि मेरा GS1 कमजोर है, मेरा GS2 कमजोर है। GS1 में कौन सा टॉपिक कमजोर है, उस टॉपिक का कौन सा हिस्सा मेरा कमजोर है। एक एक चीज आपको मेंटल क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए अबाउट योर एंटायर प्रिपरेशन प्रोसेस, कि कौन सी चीज कहाँ पे कमजोर हो रही है और इसको मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं समझ में आ रही है तो टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर सीनियर्स, दे वुड डेफिनेटली टेल यू कि कौन सी चीज कैसे सही हो सकती है। तो ये प्रोसेस पूरी करनी है। एंड अब ऑनलाइन तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है, क्लासेस हो गई हैं, देन यू हैव इमेंस मटेरियल ऑनलाइन। तो इस टाइम को आप, कोविड के टाइम को बहुत पॉजिटिवली यूज करिए एंड ऑल्सो डू टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। मेहनत के बाद थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी के लिए भी एक टाइम रखिए, कुछ भी एक्टिविटी करिए, बट मेंटली काम रहना इस एग्जाम में
बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करने में भी हेल्प करेगा और वो आपको आगे जो एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस होता है ना एग्ज़ाम के 3 आवर्स में, वो मैनेज करने में भी बहुत हेल्प करेगा। तो मेंटल हेल्थ पे भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।